बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म स्टडी। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, इस पर बहस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म स्टडी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये एटम है, ये छोटे छोटे ज़रात हैं। ये छोटे ज़रात मिलकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद फिर ये कंपाउंड्स कंबाइन होकर ऑर्गेनिल्स बनाएगा। ऑर्गेनिल्स कंबाइन होकर पूरा सेल बनाएगा। ठीक है, ये आगे जाकर इसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, उसका एग्जांपल भी हम देंगे। तो सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाएगा, फिर टिश्यू कंबाइन होकर ये ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन के बाद फिर जो कम्बिनेशन इसकी होगी तो ये ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर फिर ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले एटम, फिर इससे कंपाउंड बन गया ऑर्गेनिल्स, इसके बाद सेल, सेल पर टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये अभी हम यहाँ पर देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इससे पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि सेल क्या होता है। वहाँ पर स्टार्ट हुआ टिश्यू से, तो यहाँ पर हम सेल को डिफाइन करते हैं। सेल क्या है, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज़ से बने हुए, वो सेल से बने हुए। छोटे छोटे क्या है, मतलब ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल की डिफिनेशन हो गई। सिंपली हम कहते हैं इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हम इसको पढ़ते हैं क्या, टिश्यूज। टिश्यू क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स। जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और जो क्या करेगा, और परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक फंक्शंस। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क अ स्पेसिफिक फंक्शन या परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को देखिए, ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स टिश्यू है यहाँ पर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। इसके अलावा ये तो एनिमल्स टिश्यू हो गए। इसके अलावा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख सकते हैं। ठीक है, कई मसल्स है वो भी है। कंपाउंड टिश्यू है, ये प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो और टिश्यू यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं, इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, नर्वस टिश्यू, ये एनिमल सेल है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आता है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, जब टिश्यू कंबाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखता है स्ट्रक्चर्स मेड अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन एग्जांपल क्या है, यहाँ पर क्या, हार्ट, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, प्लांट रूट्स, प्लांट स्टेम, प्लांट लीव्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन। लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इसके बाद फिर ऑर्गन्स के बाद फिर क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, सिंपली हम कहते हैं कि मतलब डिफरेंट ऑर्गन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर लिखा है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी ऑर्गन सिस्टम है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद है। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केटल सिस्टम है, एंड टिग्यूमेटरी सिस्टम है, मतलब स्किन और मस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स है। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे किस चीज़ से बने हुए, ये ऑर्गन से बने हुए। इट इज़ मतलब क्या है, इसको हम कंबाइनली, जो ऑर्गन्स कंबाइनली वर्क करता है तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। आगे देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर क्या होता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, अ कंप्लीट इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक फुल स्ट्रक्चर बनाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल क्या होगी, अ सिंगल पर्सन हो सकता है,
ठीक है। अर्गन सिंगल प्लांट्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, सिंगल प्रोटिस्ट हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि मतलब प्रामसिल 2 ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पर स्टडी किया। ठीक है, इस यहाँ पर देखें ऑर्गेनिजम्स क्या है। ऑर्गन सिस्टम इसमें होते हैं, इसमें ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स कंबाइन होकर क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू कंबाइन होकर ये ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन